ताई की अब वो रेस्पेक्ट नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो पहले रेस्पेक्ट थी, तो ऐसा कुछ है? ऐसा गलत शब्दों का उच्चारण मत करो। ताई, आप राजनीति में आना चाहते थे, कैसे आए राजनीति में, कैसे आना हुआ, अप्रोच किसने किया था ऐसा आपको? नहीं, मेरा परिवार कोई राजनीति से संदर्भित नहीं था। ताई, ये जो 75 का फॉर्मूला है, इस पर काफी चर्चा होती है कि आपने भी जब राजनीति से रिटायरमेंट लिया था तो एक 75 के ये फॉर्मूले कोई पर लिया था। फॉर्मूला नहीं होता है, एक सहज बात होती है। और देखो ये भी है कि पीछे वाले को जगह तो देना पड़ेगा ना, जब सामने वाला हटेगा तो पीछे वाले को जगह मिलेगी। ताई, वो टिकट फाइनल आप ही ने किया था शंकर जी लालवानी का? क्या? टिकट पहली बार आप ही ने दिलवाया था? नहीं, इंदौर मैं के कौन सांसद? होती दिलवा देने वाली। एक ये आप लोगों की गलत सब धारणा है। आपकी नज़र में इंदौर में कौन से ऐसे काम रह गए जो आप करना चाहती थी और अभी होना चाहिए है? देखो, ऐसा कई सारे काम ऐसे होते हैं वो जीवन में कभी पूरे ही नहीं होते हैं। ताई, आपने इंदौर को बड़े करीब से देखा है, ऐसे में पानी निकासी को लेकर एक बड़ी समस्या शुरू से ही चली आ रही है कि जब भी थोड़ी सी बारिश होती है, इंदौर तालाब बन जाता है, काफी देखो पानी होता है। आप एक बात नहीं समझते, आपको जानकारी नहीं है। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की हमारी मेहमान और आज की हमारी जो गेस्ट है उनका नाम सुमित्रा ताई है। इंदौर से हैं तो पूरा इंदौर और पूरा देश उनको ताई के नाम से जानता है। लोकसभा में जब स्पीकर थी ताई, तो अच्छे अच्छे लोगों को चुप करवा देती थी, अच्छे अच्छे लोगों का मुंह बंद करवा देती थी, काफ़ी एक्टिव रही हैं राजनीति में। लेकिन उनका अपना निजी जीवन कैसा है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले ताई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताई, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि लोकसभा में कैसा माहौल होता था? इतनी होच पोच होने के बाद भी आप एक एक व्यक्ति पर नज़र रखती थी, तो वो याद मैं आपकी जानना चाहता हूँ आपके मुंह से। पहली बात तो आपने जो बात, गलत शब्दों का उच्चारण मत करो। मैंने कोई अच्छे अच्छे लोगों का मुंह बंद नहीं किया। लोकसभा मुंह बंद करने के लिए नहीं होती है। लोकसभा में सभी को बोलने का मौका देने के लिए वो लोकसभा है। अपनी अपनी बात हर कोई तरीके से रखे, उसके नियम हैं लोकसभा के। किताब छपी हुई है नियमों की, तो नियमों के अनुसार लोकसभा का काम होता है। वहाँ कोई किसी का मुंह बंद करना या मुंह खोलना ऐसी बात नहीं होती है ना। क्योंकि देश की परिस्थिति पर वहाँ विचार होता है, कानून बनाती है लोकसभा, तो किसी का मुंह नहीं बंद करना है। पहली बात है, पहले समझ लो उसको। जी। लोकसभा में ऐसा है कि मैं खुद लोकसभा की सदस्य, ये भगवान की कृपा है, बहुत सालों से रही। और इसलिए विपक्ष में भी रही। जब हम जीत करके गए 89 में पहला चुनाव लड़ा था, तब हम विपक्ष में थे। फिर हम 4 साल के लिए अटल जी के नेतृत्व में सरकार भी बनाई। उसके साल बाद फिर 10-15 साल हम विपक्ष में रहे। तो एक प्रकार से दोनों प्रकार का अनुभव लोकसभा में मुझे भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया था कि सत्ता में कैसे करना चाहिए काम, विपक्ष में रहते हुए क्या करना चाहिए। और उसका फायदा कहीं ना कहीं मुझे अध्यक्ष बनने के बाद हुआ। एक तो इतने साल सदस्य रहने के कारण बाकी सारे सदस्यों की पहचान भी हो गई थी, बहुत सारे लोगों को जानती भी थी, थोड़ी सीनियरिटी भी आ गई थी तब तक, और इसका कहीं ना कहीं फायदा मिल गया मुझे। ताई, आप राजनीति में आना चाहते थे, कैसे आए राजनीति में, कैसे आना हुआ, अप्रोच किसने किया था ऐसा आपको? नहीं, मेरा परिवार कोई राजनीति से संदर्भित नहीं था। और राजनीति में आना बिना ऐसी कुछ नहीं, मैं सामाजिक काम करती थी। मैं राष्ट्र सेविका समिति, एक ऑल इंडिया का संगठन है महिलाओं का। महिला को सशक्त बनाना, महिला को समर्थ बनाना, और समर्थ और सशक्त महिला को राष्ट्र के प्रति जागरूक करना, उससे राष्ट्र को समर्थ बनाना, ऐसा बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के ये संस्था चलती है। उस संस्था में मैं बचपन से जाती थी। बचपन से वो शारीरिक रूप से भी कैसे सक्षम रहना, विचारों से कैसे भरपूर सक्षम रहना, ये सब संस्कार थे। और इसलिए समाज में क्या होता है क्या नहीं, ये तो समझती थी। तो राजनीति ऐसा कोई नहीं, सामाजिक काम करती थी मैं।
सामाजिक काम करते करते एक समय ऐसा आया कि उस समय आवश्यकता लगी। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो कई सारे लोग, मैंने इमरजेंसी में भी काम किया था, जो लोग जेलों में बंद थे उनके परिवारों से मिलना वगैरह ये करती थी। तो इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन आए, बहुत सारे लोग फिर भी जेल में थे, आपको जानकारी नहीं है, मगर कई लोगों ने अपने यहाँ भी विधानसभा का चुनाव जेल से लड़ा। जी। अपने श्री वल्लभ जी शर्मा थे जनसंघ के, जेल से चुनाव लड़ा था। तो हम उस समय कहते थे आप उनको वोट दो तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इस जनता तरीके से चुनाव प्रतिनिधि, लड़ते थे पहले। मतलब ये सब था। तब मैं थोड़ा थोड़ा काम करने निकली थी, और ऐसा होते होते फिर काम करना शुरू किया राजनीति में। तो जानबूझ के कुछ आई ऐसा नहीं, परिस्थिति वैसी थी कि उस समय काम करना पड़ा, आना पड़ा। ये परिस्थिति अन्याय के खिलाफ एक प्रकार से लड़ने के लिए आ गई राजनीति में। ताई, इंदौर में मेरे एक दो सवाल हो रहे। इंदौर में एक लंबी सेवा आपने दी है। आप अभी इंदौर को देखते हुए तो दौड़ता हुआ इंदौर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक परिदृश्य से बाहर जो चर्चा चलती है आपके बारे में, कई लोगों का कहना है कि ताई की अब वो रेस्पेक्ट नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पहले रेस्पेक्ट थी। तो ऐसा नहीं, कुछ है? ऐसा कुछ नहीं होता है। रिस्पेक्ट करना यानी क्या, आते हैं बातचीत करते हैं। रिस्पेक्ट करना यानी रोज नमस्कार करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। समय समय पे बुलाते हैं। अब मेरे से भी काम तो ज़्यादा होता नहीं। शुरू से मेरी सामाजिक कामों में रुचि, आज भी सामाजिक काम करती हूँ। लेकिन हाँ, पार्टी कार्यालय में कोई काम, बैठक होती है, जब बुलाते हैं मेरे, जब आवश्यक हो तो मैं जाती रहती हूँ। और एक बात आपको बताऊँ, ऐसा जी। रिस्पेक्ट के लिए हमारे अटल जी ने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला था कि उन्होंने कहा था, रिस्पेक्ट कैनॉट बी डिमांडेड, इट इज कमांडेड। तो किया है, सालों साल काम के रहे तो सब कार्यकर्ता बिल्कुल सम्मान करते हैं, आते हैं, आज भी मिलते हैं। और क्या होता है रिस्पेक्ट देना। कहाँ से आपको खबर लगी मुझे नहीं मालूम, मुझे आज तक किसी ने सम्मान नहीं किया ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं सब ताई, सम्मान। ताई विपक्ष ताई आरोप बुलाते हैं। ये बिल्कुल। ताई शब्द में भी बहुत बड़ा सम्मान है, ऐसा मैं मानती हूँ कि सब लोग मुझे ताई करके आज भी आदर से बुलाते हैं। ताई, विपक्ष के नेता कई सारे गंभीर आरोप लगाते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग थे भारतीय जनता पार्टी में, अब भारतीय जनता पार्टी के जो देखो, नए नए एक नेता बात है। ऐसा है, जी। विपक्ष के नेता क्या कहते हैं उससे तो हम नहीं चलते ना। ये तो होता है, विपक्ष को देना आरोप। अब बड़े बुजुर्गों को पूछना यानी क्या होता है, अपने घर में भी बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, हम उसको क्या कहते हैं, अब आप आराम करो, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आप आराम, अब हम काम कर रहे हैं। बुजुर्गों को केवल देखना है काम ठीक कर रहे हैं ना, बस समय समय पे मिलते हैं, पूछते हैं, बस इतना ही होता है। तो पार्टी में भी वही होता है। अब मुझे बताओ, मेरे जैसे जिसके 80 पार कर लिए ऐसे अगर बुजुर्ग हैं तो क्या मुझे बोलेंगे कि झंडा लेकर के चलो, ऐसा तो नहीं बोलते ना। बिल्कुल। हाँ, तुम भी नहीं बोल सकते कि ताई दौड़ो मेरे साथ, ऐसा तो नहीं होता है। बिल्कुल। तो उस तरीके से जो जितना सम्मान देना चाहिए बिल्कुल देते हैं। ताई, ये जो 75 का फॉर्मूला है, इस पर काफी चर्चा होती है कि आपने भी जब राजनीति से रिटायरमेंट लिया था तो एक 75 के ये फॉर्मूले कोई पर लिया था। फॉर्मूला नहीं होता है, एक सहज बात होती है। और देखो ये भी है कि पीछे वाले को जगह तो देना पड़ेगा ना, जब सामने वाला हटेगा तो पीछे वाले को जगह मिलेगी। इसलिए एक समय पहचानो, और रिटायर होना ही चाहिए, होगा। जिसको नहीं होना वो नहीं होगा, जिसको होना है वो होगा। ये फॉर्मूला मैंने कोई ऐसा लिखित नियम नहीं है कुछ भी, ये विचार ऐसा हुआ, होता रहता है। अपने घर में भी विचार होता है ना। बिल्कुल। कई बार होता है कि अब बहू आ गई, अब जरा तू कम काम कर, इसका मतलब क्या, कम काम कर, इतनी बात है, अब बहू के हिसाब से चलने दो, तो ये होता है। तो हम जब भाजपा को परिवार कहते हैं तो परिवार में ये होता है विचार, और विचार आया, अच्छा लगा, तो हमने भी बोला कि अब हमको नहीं कुछ करना। मैं 5 हो गए 75 पार, मैं तो 75 पार हो गई थी, 77 की हो गई।
तो भाई बहुत हो गया, अब दूसरा कोई और आया ना अच्छा व्यक्ति। बिल्कुल। आज जो हमें सांसद मिला है हमारे साथ ही काम करता था, वो तो बोलता ही है, वो छोटा था तब मैंने उसके पिताजी को कहा था ये आपका लड़के को दे दो हमको पार्टी में काम करने। तो वो तो बोलता ही है कि ताई लाई मुझे राजनीति में, मैंने कोई लाई नहीं, मगर बोलती थी, अपन बोलते हैं ना कि अरे आपका बेटा चलो अब आप नहीं करते तो आपका बेटे को आने दो, ये होता है। ताई वो टिकट फाइनल आप ही ने किया था शंकर जी लालवानी का? क्या? टिकट पहली बार आप ही ने दिलवाया था नहीं नहीं, इंदौर मैं के कौन सांसद? होती दिलवा देने वाली। एक ये आप लोगों की गलत सब धारणा है। पार्टी तय करती है, संगठन तय करता है। वो देखते हैं इतने सारे कार्यकर्ता है, उसमें से कौन है अच्छा, कौन जीतने वाला, संगठन तय करता है। हमारे यहाँ व्यक्ति किसी को टिकट नहीं देता है, व्यक्ति अकेला कुछ नहीं करता, सुझाव देते हैं, फिर पार्टी डिसाइड करती है और पार्टी संगठन से तय होता है। आपकी नज़र में इंदौर में कौन से ऐसे काम रह गए जो आप करना चाहती थी और अभी होना चाहिए है? देखो ऐसा कई सारे काम ऐसे होते हैं वो जीवन में कभी पूरे ही नहीं होते हैं। तो इतना बड़ा इंदौर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो काम भी तो बढ़ते जाते हैं ना। मैंने उस समय जब पहली बार चुनाव लड़ने के बाद देखा था कि ये एबी रोड कम पड़ रहा है, वो उस समय नेशनल हाईवे था, तो मन में आया इंदौर इतना बढ़ रहा है, अब इसको कहीं ना कहीं बाईपास की आवश्यकता है। मैंने उस समय बाईपास का प्रश्न उठाया था लोकसभा से में भी। उसके पहले हमने ये भी सोचा कि एक रिंग रोड हम निकाल सकते हैं, एक और रोड होना चाहिए, इतनी पॉपुलेशन इतनी गाड़ियाँ बढ़ गई है। तो उस समय हमने, जब हमारी सरकार आई, हमारा डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारी बनी, जी। हमारा व्यक्ति वहाँ बैठा, तो उससे बात करके हमने कहा बाईपास जब बनेगा तब बनेगा, रिंग रोड बना देते हैं पहले, तो रिंग रोड भी बनाए। अब बाईपास भी आप देख रहे हो 6 लेन भी हो गया तो भी आजकल कम पड़ता है, जी, ओवरब्रिज वहाँ भी भी बन रहे हैं जाम। अभी, हाँ बिल्कुल। होता है। एबी रोड भी, अब एबी रोड ये अंदर का रोड हो गया तो भी वहाँ जाम होता है। अब हम सोच रहे हैं एलिवेटेड कॉरिडोर की बात करते हैं, ऊपर से ब्रिज ले जाओ, बिल्कुल। अब मेट्रो की बात होती है। तो काम कभी खत्म होता है क्या? शहर बढ़ेगा तो जो काम तुमने करे वो उसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, ये होता है। अभी तो इंदौर सुरक्षित ऐसे हाथों में है कई ताई? कई काम अभी ऐसे होने हैं और ये काम नए नए निर्माण होते हैं कि अरे ये भी, ये पहले इतना ही करा, इतना नहीं पुरता। पहले 40 फीट की सड़क, नहीं नहीं नहीं, ये आप जो मेरे घर आए होंगे साकेत की सड़क 80 फीट करना पड़ी, पहले इतनी नहीं थी। पहले यहाँ केवल छोटे मोटे बंगले थे, अब तो यहाँ बड़ी बड़ी दुकानें भी आ गई। तो ये होता है ना। तो देखो ऐसा मैं कभी नहीं कह सकती कि मैंने सब काम करके रख दिए, मैंने काम किए, ये बात बिल्कुल सही है, मगर अब ये काम में भी और बढ़ोतरी करना पड़ी। हमने इसका विस्तार किया, एयरलाइंस का नया ये बन गया, सब कुछ हो, मगर नहीं, अब आवश्यकता है टैक्सी वे अलग होना चाहिए, रनवे, दो दो रनवे की अब मांग आने लगी, तो ये तो सब होता है ना। तो ताई, आपने काम इंदौर को बड़े करीब से देखा है, ऐसे में पानी निकासी को लेकर एक बड़ी समस्या शुरू से ही चली आ रही है कि जब भी थोड़ी सी बारिश होती है इंदौर तालाब बन जाता है। नहीं तो नहीं, आपने ऐसा नहीं होता। आपने कभी देखा तालाब बिलाब तो नहीं बनता, ताई फिर मगर भी हाँ सड़कों पर काफी देखो पानी होता पानी, है। आप एक बात नहीं समझते, जी। सब किया हुआ है, नीचे से वो क्या बोलते हैं वाटर, ये जाने के लिए रेन वाटर, जी। उसकी भी नालियाँ हैं। अब कभी उसकी सफाई होती है? नहीं होती। वो जालियाँ लगी है ना, आप देखोगे सड़क पर जाली बिल्कुल। लगी है कि जाली से पानी, अब कभी रह जाता है तो वो पानी रह जाता है। कभी कभार क्या होता है, ऊंच नीच शहर है, पुराना शहर है, नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो आप पूछते हो नदी का किनारे शहर अच्छा होता है, थोड़ा सा उतार तो रहता है, चढ़ाव रहता है, ऐसे इसमें कुछ रह जाती है बातें, वो ध्यान में नहीं आया, तो पानी किसी कहीं कहीं पानी रुकता है, मगर थोड़ी देर के लिए रुकता है बिल्कुल। और फिर साफ होता है। और जो भी होता है, अगर लगता है कि अरे यहाँ पानी हो रहा है तो क्या उसका आउटलेट करना,
ये तुरंत उस पर विचार भी शुरू होता है। अपने भी घर में होता है ना कि घर बनाओ तो कई सारी चीज़ें रह जाती है, अरे ध्यान में नहीं आया, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ एक ऐसा ये लगाना पड़ेगा, पतरा लगाना पड़ेगा, अपन पत्र लगाते हैं। वैसे ही शहर का है, काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ये करा अब दूसरा होता है, ये भी करना। अब बढ़ गई, बस्तियाँ बढ़ गई। पहले पानी यशवंत सागर का सब पीते थे, अब यशवंत सागर पूरा नहीं पड़ रहा है तो हम नर्मदा लाए। नर्मदा का प्रथम चरण भी अब पूरा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 10 लाख से 20 लाख पॉपुलेशन, 20 लाख से 30 लाख पॉपुलेशन, बड़ी ऐसा समस्या होता है ना। बिल्कुल। तो ये काम तो ये चलेगा, जीवन है ये चलता रहेगा। इंदौर सुरक्षित हाथों में है ताई अभी? पुष्यमित्र भार्गव कैसे हैं आपकी नज़र में? बिल्कुल। देखो, हर महापौर, मैं तो केवल एक पुष्यमित्र की बात नहीं, पुष्यमित्र तो वकील है, जी समझदार है, पढ़े लिखे भी है, मगर हर महापौर जो बना है उसने इंदौर के भले की बात सोची। और इसमें मैं ये भी कहूँगी कि दूसरे भी पार्टी के हो तो भी, क्योंकि उस समय हम विपक्ष के रूप में सामने खड़े थे बिल्कुल। तो हम याद दिलाते थे। तो ऐसा नहीं कह सकते, उसमें किसी के एक के हाथ में कोई शहर नहीं रहता। आप ये जो आप बोलते हो ना, शब्द का चयन ठीक करो कि पुष्यमित्र भार्गव काम अच्छा कर रहे हैं। अब उनके हाथ में सुरक्षा उनके हाथ में है क्या? वो तो पुलिस कमिश्नर है, मगर अकेला पुलिस कमिश्नर करेगा क्या? नहीं, उसके साथ और भी चीज़ें कई जुड़ी हुई है। नगर निगम है, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हाउसिंग बोर्ड है, हर कोई अपने अपने तरीके से काम करता है। बिल्कुल जी। तो इन जनरल अभी जो इंदौर है अच्छा प्रगति कर रहा है। कई सारी कमियां रह जाती है, मगर वो कमियां अगर होती है तो हम भी सलाह देते हैं, बताते हैं, और भी लोग काम में लग जाते हैं। और इंदौर में ये एक सामाजिक संगठनों का बहुत अच्छा प्रचलन है। सामाजिक संगठन भी इसमें दान देते हैं। अभी आपको बताऊँ, एक जो मैं एलिवेटेड कॉरिडोर की बात कर रही हूँ, जी। तो इसमें इंदौर में एक संगठन है, इंदौर उत्थान। अच्छे लोग हैं, इंजीनियर है, सोचने वाले, वही मेरे पास आए, बोले ताई एबी रोड पे अगर ऐसा अपन एलिवेटेड कॉरिडोर बने तो कैसा? मैंने कहा बताओ। बिल्कुल। बताया उन्होंने, मैंने कहा ठीक है, अपन मंत्री को बोलेंगे, महापौर को भी हमने बताया कि देखो अच्छा लगे तो अपनाएंगे। तो सभी लोग कहीं ना कहीं चिंता करते हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ रह जाते हैं, इतना होता रहता है, अपने घर में भी होता है ना। बिल्कुल ताई, सही बात है। ताई आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए विश्वविद्यालय हैं तो हम आपसे सीखने के लिए आए थे, आपसे मिलना भी हो गया और आपने सहजता से इंटरव्यू भी दे दिया, कोई उसके बात लिए नहीं धन्यवाद। बेटा, जी होता है। क्या है, मैं खाली क्रिटिसिज्म पे नहीं विश्वास करती। जी बिल्कुल। करो, क्रिटिसिज्म करना ही पड़ेगा, अगर गलती कोई करता है तो बताना पड़ेगा, मगर अपने शब्द ठीक होना, शब्दों का चयन। धीरे और धीरे मेरी सीखेंगे इसलिए ताई। सबको एक सलाह रहती है, जी युवाओं को खास करके, कि बेटा साहित्य पढ़ो, जितना पढ़ोगे, केवल उसमें जीवनी की बात नहीं करती, बड़े लोगों की जीवनी भी पढ़ो, मगर अलग अलग प्रकार का साहित्य पढ़ो तो तुम्हारा शब्दों का चयन ठीक होता है। बिल्कुल। कहाँ कौन सा शब्द उपयोग में लाना, ये हम सीखते हैं। तो ये होना चाहिए। खाली गूगल पे देखो और उसमें से कुछ ज्ञान प्राप्त करो, फिर वो बांटना शुरू करो, ऐसा भी नहीं। वैसा चिकित्सा होना, क्रिटिसिज्म को मैं चिकित्सा के रूप में लेती। वो चिकित्सा हम बोलते हैं ना, एक चिकित्सक साहित्य भी होता है, समालोचन, है ना। बिल्कुल। तो ये भी होना चाहिए, मगर वो अगर सुझाव के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। जिसको ग्रहण करना वो करेगा, जाएंगे आगे, सब मिल करके आगे जाना है ना। अकेले में बिल्कुल ताई। ऐसा तो नहीं कि मेरे अकेले को आगे जाना है, नो। हम सब समाज को, सब समाज को लिए साथ में, है ना, ऐसा क्या बात होता है। है। धन्यवाद ताई, आपका आशीर्वाद बना रहे। थैंक बाकी सहजता से इंटरव्यू दिया ताई ने और बहुत कुछ सीखने को मिला। हम नए लड़कों के लिए खास करके शब्दों के चयन में काफ़ी दिक्कतें रहती है। आज ताई ने बोला साहित्य पढ़ो, तो ताई मैं आपकी सलाह पर आज से साहित्य पढ़ना बिल्कुल शुरू करूँगा। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।